नमस्कार साथियों, एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं मैं आज। सच मायने में आपको बता दूं, हरेंद्र यादव जी, आप सबको पता है, इसमें अब मेरे को कोई दोहराई नहीं कि शायद आप लोग इसको नहीं जानते हो, और जो साथी अगर नहीं भी जानते हैं मैं उनको बता दूं, ये हमारे देश के वो वीर जवान कहूंगा मैं इनको, बुज़दिल और कायर नहीं, बहादुर, निर्भीक हरेंद्र यादव यूपी के रहने वाले हैं, जौनपुर जिले से भारतीय सेना के जवान थे, और वहां पर फैल रही कुरीतियों को लेकर के जिस तरीके से जवानों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे या उनसे जो काम नहीं करने चाहिए थे वो जब करवाए जा रहे थे तो उन्होंने आवाज उठाई थी। आप लोग कहते हैं ना, मेरे देश के जितने पूर्व सैनिक हैं, जिन लोगों का हमने इंटरव्यू किया है, वो लोग कहते हैं कि हमने बॉर्डर पे खड़े होकर के निस्वार्थ भाव से अपने देश की रक्षा करने के लिए हम लोग जाते हैं वहां पर। सच्चाई है, मैं भी एक्सेप्ट करता हूं कि हमारे देश के जो जवान हैं वो कितने बहादुर हैं, जो बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ते हैं, बाहरी ताकतों से लड़ते हैं। वो लोग ये भी नहीं देखते कि कौन सी गोली कब आकर के लग जाएगी। माना कि आप लोग बाहरी ताकतों से लड़ते हैं, बाहरी दुश्मनों से लड़ते हैं और हमें बचाते हैं, सुरक्षा देते हो, लेकिन एक विनती भी है, आप ही के देश के अंदर यदि आप ही का कोई भाई, आपका कोई बच्चा परेशान है तो क्या आप उसकी नहीं सुनते हैं? क्यों कह रहा हूं मैं आज ये बात पता है आपको? क्योंकि सच मायने में आज मुझे लग रहा है कि आज हमारा देश बाहर की दुश्मनों से तो लड़ना या उससे तो सुरक्षित हो जाएगा क्योंकि हमारे देश के जवान वहां खड़े हैं, लेकिन जो देश के अंदर भ्रष्टाचार पनप रहा है, गद्दार बैठे हैं जो देश के अंदर, या अपने ही देश के वो युवा, वो व्यक्ति जो इतना परेशान है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। एक साल पहले, लगभग 10-11 महीने की बता रहा हूं मैं आपको, 11 महीने पहले मैं इनके पास खुद गया था जौनपुर, जब इन्होंने तमाम अपनी कंप्लेंट लिख के दी थी सरकार को, रक्षा मंत्री को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री जी को, सबको, कि भाई सेना के अंदर जवान जैसे उसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जो काम नहीं करने के हैं वो करवाए जा रहे हैं, देश सेना को खोखला किया जा रहा है। लेकिन इस बंदे की सुनने वाला कोई नहीं था उस समय। इसी को भगोड़ा घोषित कर दिया, इसी को जान से मारने के लिए वहां पर अधिकारी पहुंच गए। ये बंदा लगातार, और ये बातें जो मैं बता रहा हूं ये पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूं, और ये व्यक्ति लगातार मुझे वीडियो भेजता है। हरेंद्र यादव जी मुझे लगातार वीडियो भेजते हैं, एक उम्मीद के सहारे कि सोशल मीडिया तो हमारी आवाजों को उठाएगा, क्योंकि आज लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है ना मीडिया का, और वो भी कौन सा, नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी मीडिया, सच मायने में उसने अपना ईमान बेच दिया है, सच मायने। इस व्यक्ति की आवाज दिखाने के लिए कोई समय नहीं है। जंतर मंतर की बात देख लो यार, कम से कम 1 साल से ऊपर उन लोगों को हो गया, उनकी आवाज दिखाने के लिए नेशनल मीडिया के पास समय नहीं है। हां, मुख्तार अंसारी मारा गया, उसकी खबर दिखाने के लिए पूरा समय 24 घंटे। मतलब जो, मैं ये नहीं कहता कि उन लोगों को वो नहीं दिखाना चाहिए, दिखाओ यार, लेकिन जो जेन्युइन चीजें उनको भी तो दिखाओ। पूरा 1 साल से ज्यादा हो गया इनको, कोई समय नहीं है। और आज इनकी नौबत पता है क्या है? हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए सैनिक भाइयों आप लोगों को, कि आप ही के परिवार का, अगर आप इनको अपने परिवार का मानते हो ना, क्योंकि आप लोग कहते हो पूरा भारत हमारा परिवार है, भारतीय हमारे परिवार है, हम उसी की रक्षा करते हैं, करते हो आप लोग, ये भी तो आपके परिवार के हैं यार। आज इनकी हालात इतनी बद से बदतर हो चुकी है, न्याय की भीख मांग रहे हैं, ये कटोरा हाथ में लेकर के, तिरंगा पीछे लगा करके। देखो क्या कहूं मैं इससे ज्यादा, दिखाता हूं मैं आपको, इनको वीडियो दिखाता हूं किस तरीके से ये लोग कटोरा हाथ में लिया अभी लोग।
हमारे देश के जो सैनिक हैं, जो जवान हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, अरे जो नेता हैं, मंत्री हैं, जिनकी हम सुरक्षा करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है इस हिंदुस्तान में। इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। कोशिश किया यहाँ आपने, यहाँ बहुत सारी बातें हैं, मैं समय आने की सारी सच्चाई बताऊंगा। बहुत सारी आत्माएं सुना, क्यों नहीं? हमारे पीएमओ साहब बोल पा रहा हूँ कि जरूर है। ये देखो, ये हाथ में कटोरा इनका, अरे कुछ तो शर्म करो। अरे सफेद कपड़े पहन करके नेताजी बनने वाले लोग, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। ये हमारे देश के जवान हैं। इनका मैं अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। इनका पहले आप पूरा वीडियो देख लो, आपको ठीक लगे कि इनकी मदद करनी चाहिए तो कर देना, और आपके थोड़ा सा भी आंख में सूर का बाल हो, शर्म का बाल हो, तो इस व्यक्ति की आवाज को आगे बढ़ा देना। बस अब आप ये वीडियो देखो। जय हिंद। मैं हरिंदर फौजी। मैं अपने सभी देशवासियों को राम राम बोलता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। मैं आप लोगों से, अपने देशवासियों से तमाम सारी बातें करना चाहता हूँ। एक सच्ची घटना को आप लोगों के पास तक पहुंचाना चाहता हूँ। आज मैं अपने देश कटोरा लेकर भीख मांगता हूँ। वही सरहद का जवान हाथ में कटोरा लेकर घूम रहा है कि न्याय की भीख। इतना मजबूर किया जा रहा है। मुझे कोई शौक नहीं लगी कि मैं शौक में ये ड्रेस पहनकर और एक कटोरा हाथ में लेकर के मैं 9 मार्च 2024 आदरणीय राहुल गांधी जी से मिला। भारतीय सेना को बचाने के लिए, भारतीय सेना के जवानों को बचाने के लिए, इस देश की सुरक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए जो आज बर्बाद किया जा रहा। लेकिन अब इस बीच में इस लड़ाई को, इस संघर्ष को जारी रखते हुए मुझे तमाम बाधाओं की, तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा। मुझे क्यों राहुल जी से मिलना पड़ा? उसके कारण है क्योंकि मुझे बार बार दबाया जा रहा था। मैं उससे पहले पक्ष के लोगों से भी मिला था, जहां तक मैं पहुंच सकता था। मैं नाम लेके भी बोल रहा हूं। मैं आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी से मिला, जो सरकार में थे तब भी, नहीं थे तब भी। उनके लोगों से, उनके बेटों से हमारी बात हुई, नंबर है हमारे पास। मैं बार बार न्याय की गुहार किया। मैं कोशिश किया, यहाँ अपने यहाँ के जो पूर्व के विधायक थे उनके यहाँ भी अपने घर वालों को भेजा कि मुझे रक्षा मंत्री महोदय से मिलाया जाए। तो जवाब ये था कि हमारे घर के नहीं है। साहब, ये जवाब सुन के जब मुझे घर वालों ने मुझे बताया तो बहुत तकलीफ हुई। खैर मैं गया नहीं। उसमें कितनी सच्चाई है मैं खुल के ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि वो घर वालों ने मुझे बताया था। तो तमाम हंसी भंसी बातें की गई थी। यही है एक जवान की हैसियत हमारे देश की। और मैं जब मिलता हूँ राहुल जी से, तो उसी के जस्ट अगले दिन हमारे देश के पीएमओ राजस्थान में सैनिकों के साथ सभा करते हैं, दिखावे वाली जो झूठी राजनीतियाँ और शौर्य की बात करते हैं। वाकई हमारे जवानों में शौर्य, वीरता था, देश में मर मिटने की, देशभक्ति की, इन सब चीज़ों की कमी नहीं है। लेकिन आप लोग दिखावा क्यों करते हैं? मैं बार बार कह रहा हूँ, वही जवान बार बार कह रहा है कि आज हम सरहद पे शहीद के मंदिर मारे ज्यादा जा रहे हैं। और सभी ये जानते हैं। बहुत सारी बातें हैं, मैं समय आने पे सारी सच्चाई बताऊँ। बहुत सारी आत्माएं झेला, लेकिन जो सौगंध खाई है वो झूठी वाली नहीं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा, वो झूठी वाली सौगंध है जो खाली मुंह से बोलते हैं लोग, वो नहीं। सच्ची कसम खाई अपने देश को बचाने के लिए। और आज भी कह रहा हूँ, इस तिरंगे के लिए जान देने के लिए तैयार हो कोई माई का लाल। करे मेरा गुनाह सिद्ध, मैं तो बोल रहा हूँ, करे मेरा गुनाह सिद्ध, मैं क्या गलती कर रहा हूँ। लगाइए आप फांसी का फंदा जहां भी लगाना है, मैं झूलने के लिए तैयार हूँ। सिद्ध तो करिए साहब, यही तो कह रहा हूँ, सिद्ध तो करिए। क्यों नहीं वीडियो आइडियोग्राफी करा सकते आप जांच की? आज हर जगह वीडियो आइडियोग्राफी हो रही, तो क्यों नहीं हो सकती? अगर देश की सुरक्षा की
वीडियो आइडियोग्राफी कराने की बात नहीं कर रहे। तमाम सारी बातें इस पर बात करेंगे विस्तार में, लेकिन आज जो मैं कुछ बातें करने आया हूँ, खासतौर से जब मैं राहुल जी से मिल रहा हूँ, तो ये मेरी बातें जो हैं वो तो पहुँच रही हैं हमारे पीएमओ साहब के पास, हमारे रक्षा मंत्री साहब के पास, लेकिन फिर भी दबाया जा रहा है। मैं अपने भाइयों से, अपने समाज के लोगों से, अपने जवानों से, सभी लोगों से हाथ जोड़कर, हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांग रहा हूँ कि इस देश की सुरक्षा को बचाइए, और सुरक्षा को ही नहीं, अपनी सुरक्षा को भी बचाइए, इस लोकतंत्र को बचाइए। सच्चाई है कि लोकतंत्र नहीं रहा हमारे देश में। अगर लोकतंत्र रहता तो हमें अपनी बातें कहने से कोई रोकता नहीं, सत्य को दिखाते लोग और न्याय कराते, लेकिन आज लोकतंत्र नहीं है, इसलिए सत्य को दबाते हैं लोग। मैं बिल्कुल स्पष्ट साफ नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे मुंह में काफी दर्द है, बड़े बड़े छाले हुए। तो यही जो सच्चाई है, मैं आप लोगों से कटोरा लेकर के कोई करोड़ों रुपए की संपत्ति नहीं मांग रहा, जिससे जो हो सके 100, 200, 500, 1000, जो जिसकी हिम्मत हो सके वो जवान केयर फंड में दान करे, जिससे हम इस लड़ाई को, आप 100, 200, 500 देने से गरीब नहीं हो जाएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि लड़ाई मजबूत हो जाएगी हमारी काफी, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। इतनी मजबूत हो जाएगी आप लोगों के सहयोग से। पीएम केयर फंड में लोगों ने कितने दान किए। आज एक देश का जवान आप लोगों से कुछ मदद मांग रहा, और देश की, आप लोगों की सुरक्षा को बचाने की और जवानों के साथ हो रही बर्बरता की, इन सब चीज़ों के लिए आप लोगों से मदद मांग रहा हूँ, सहयोग मांग रहा हूँ। और उसके बाद एक और, ये हरिंदर फौजी यूट्यूब चैनल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और उस चीज़ों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। साहब इससे आपके पैसे नहीं कटेंगे, शेयर कर देने से, अपने स्टेटस पर उन वीडियो को लगा देने से आपके पैसे नहीं कटेंगे, लेकिन आप मीडिया जरूर बन सकते हैं। इस न्याय की लड़ाई में एक योद्धा बन सकते हैं, एक सहयोग, एक साथ दे सकते हैं इस जवान का, इस लड़ाई के हितैषी बन सकते हैं। तो मेरी बार बार विनती आप लोगों से हाथ जोड़ करके कि आप लोग मीडिया बने, इस आवाज़ को दूर तक पहुंचाएं। वैसे पहुंच रही है, लेकिन रोज की चीज़ें अगर रोज की रोज पहुंचेंगी, तो अभी रक्षा मंत्री ही बोल रहे हैं कि हम अग्निवीर के समय आने पे बदलाव भी करने के लिए तैयार है। तो सिर्फ बदलाव नहीं होगा, बदला जाएगा और इस देश की सुरक्षा को बचाया जाएगा। मैं अपने सभी युवा नौजवान साथियों से आग्रह करता हूं कि आप लोग जुड़े हमसे, सत्य की लड़ाई में जुड़े। हमारे पुरखे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सुखदेव, उन लोगों की शहादत को याद करते हुए सिर्फ पढ़ने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने दिल में उतारने की जरूरत है। अपने देश पे कुर्बान होने वाले उन योद्धाओं को नमन करने की जरूरत है, उन्हें जीने की जरूरत है। तो आप साथ दीजिए इस लड़ाई में, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी कि जब लोकतंत्र कुचला जा रहा था, जब हमारे पुरखे हमें आज़ाद करा के गए, आप लोगों के पुरखों ने जब आप लोगों को आज़ाद कराया, लोकतंत्र दिया, संविधान दिया, तो आज आप लोग हमें गुलामी क्यों दे रहे हो? आप लोग कहाँ सो गए? कैसे हुआ ये? तमाम सारी बातें की जाएंगी, तमाम सारे सवाल किए जाएंगे, उस दिन जवाब देना मुश्किल होगा। इसलिए इस सत्य की लड़ाई को, इस संविधान को, इस लोकतंत्र की लड़ाई को बचाने की जरूरत है। हमें आगे आने की जरूरत है, हमें संघर्ष करने की जरूरत है, कायर बनकर घर में बैठने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। अपने देश के साथ खड़े होने की जरूरत है, इस तिरंगे के लिए बलिदान देने, अभी अगर बड़ी कुर्बानियां देनी पड़े तो देने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। कृपया इस वीडियो को शेयर जरूर करें, मीडिया बनने की कोशिश करें। जय हिंद।